दिवाली के छुट्टी के टाइम एक दिन मेरा दोस्त घर पे पटाखे ले आता है, वो भी तब जब पटाखे बैन थे। चलो रात के टाइम तो फिर भी समझ में आता है, ये बंदा दिन में पटाखे फोड़ने वाला था, पुलिस को बिना पता चले। अब देखो मैं तो इन सब चीजों से दूर ही रहती हूँ। एक बार गलती से फुलझड़ी क्या पकड़ लिया था, तब से अगरबत्ती पकड़ने पे भी हाथ कांपता है। बट ये मेरा दोस्त, इसके तो घर वाले भी पटाखों के आवाज से उठते हैं। अरे नालायक, इसके घर के आसपास इतना धुआं होता था कि दिवाली के टाइम तो मच्छर तक बस्ती छोड़ के भाग जाते थे। ओए चल, इस बाल्टी के अंदर फोड़ देते हैं, पुलिस को भनक तक नहीं पड़ेगी। नहीं, मेरे पास इससे भी खतरनाक प्लान है। मुझे उसकी आंखों में मस्ती सी दिख रही थी, क्योंकि यही वो बंदा है जो हाथों में हरी चुकली बम और दांतों में लाल पटाखा फोड़ता है। तो हमने गूगल में पटाखा गाड़ दिया, सिर्फ उसकी बत्ती दिख रही थी, बाद में वो भी बुझ गई। क्या फालतू का मुंह खुला नहीं करना था यार तुझे। दिवाली की छुट्टी के पहले दिन तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता यार। इस बार की छुट्टियों में तो सब कुछ ही देख डालूंगी। YouTube शॉर्ट्स तो स्क्रॉल करते करते खत्म ही कर दूंगी। फिल्म और सीरियल्स को भी बाकी नहीं छोड़ना। पर समझ में ये नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। शुरू पोछा लगाने से कर, झाड़ू बाद में मारना। धूल और मकड़ी के जाले किसी भी कोने में दिखने नहीं चाहिए। पता नहीं मम्मी को क्यों लगता है कि रिश्तेदार दिवाली में आते से ही। और कैसा रहा सफर? सफर वफर तो होता रहेगा, लेकिन भाभी जी ये क्या है? देश की मिट्टी टेबल के नीचे क्या कर रही है? और ये कोने का जाला, आपके नौकर चाकर ठीक से काम वगैरह करते भी है या सिर्फ तनख्वाह भराते हो इनकी? मम्मी कोई नहीं करता ऐसा। साफ सफाई हो गई मेरी। वाह बेटे, बहुत अच्छे। ऊपर का पंखा कौन साफ करेगा, तेरा बाप? अरे भाई मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने तो बर्तन बराबर मांज के रख दिया है। और रद्दी वाला। चलो बच्चों, कोने कोपचे से जितने भी फालतू कबाड़ जमा हुए हैं सारे बाहर लेकर चलो। इतने का तो 50 तक ही मिल सकता है ये। क्यों? अरे 500 लगाओ, ना तुम्हारा ना मेरा। ठीक है, हर साल आपसे ही ले जाता हूँ, क्या बहस करना। हाँ 500 में ले जाओ सब कुछ। अरे किताबें कहाँ लेके जा रहे हो? ये बिना कवर वाले किताब तो नए स्टूडेंट्स को बेच सकते हैं। तो ये अखबार ले जाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, कपड़े और पानी में से कौन खिड़की का दाग हटाएगा? कपड़े। गलत, अखबार। ठीक है, फिर मैं ये कपड़े ले जाता हूँ। पुराने कपड़े पहन के बनेगा कपास, कपास से बनेगा कंबल, चादर और तो क्या? सही जवाब। जब फालतू सामान बेचने को ही इतना झंझट है, तो सोचो दिवाली की शॉपिंग करने में कितना दिमाग का दही होता होगा। मम्मी क्या लेनी है यहाँ? पर्दा लेनी है तेरे कमरे के लिए। मैंने तो खाने के बाद मुंह और हाथ पोंछना भी छोड़ दिया है। इस साल पुराने से ही काम चलाते हैं ना। मुझे घर जाना है। लेनी है ये तुझे बता रही हूँ, तुझसे पूछ नहीं रही। फिर हम चले कपड़ों की शॉपिंग करने। मम्मी कैसी लग रही हूँ? लग तो ठीक ठाक रही है, पर भैया 2-3 नंबर बड़ी दिखाओ। क्या एकदम फिटिंग देते हो? पढ़ने वाली बच्ची है, बड़ी दिखाओ। मम्मी ये तो ज्यादा ही बड़ी। ये हुई ना बात, अब लग रही है ना तो ब्यूटी क्वीन। मम्मी ये खरीद कर झाड़ू पोछा के भी पैसे बचा रही हो क्या आप? अरे तू मानती नहीं। भैया आप ही बता दो, कैसी लग रही है मेरी बेटी? अरे आप तो एकदम हीरोइन लग रही हो। हाँ, आपको तो फिल्में करने चाहिए। ठीक है, आपको ये पैक कर देना चाहिए। अरे बहन जी आपको क्या चाहिए? लेकिन ये कपड़े पहन के पटाखे जलाने मत जाना, चिंगारी से छेद ही छेद हो जाएंगे। हाँ। अरे मेरा मोबाइल उसी दुकान में छूट गया। कोई बात नहीं मम्मी, मैं लेकर आती हूँ। अंकल वो आपको तो फिल्में करने चाहिए, और आपको भी। दिवाली में तुम्हारी मम्मी हर चीज नई खरीदने को राजी हो जाएंगी, बस एक चीज छोड़कर। नहीं, मैं दीपिका और कटरीना वाली पटाखों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ लाइटों की लड़ियों की। हमारी आधी दिवाली साफ सफाई में निकल गई, बाकी पुरानी लड़ियों की उलझन सुलझन करते करते हमने जैसे तैसे उसको सुलझाया, फिर जान खतरे में डालकर टेप से पूरे घर में लगा दी। अब सबसे बेस्ट पार्ट, लाइट ऑन करना। अब आकर पता चला ये पुरानी कबाड़ तो काम ही नहीं करती। मैंने तो पहले ही कहा था नया ले आने को, तुम लोग सुनते ही कहाँ हो मेरी। अब मुझे ड्राइंग करना पसंद है, तो घर की रंगोली मैं ही बनाती हूँ। हाँ आया। चाट चाट चाट। मुझे पटाखों से इसलिए भी डर लगता है क्योंकि मैंने ज्यादा हिम्मत होने का भी अंजाम देखा है। तो एक दिवाली मेरे भैया अपने सारे पटाखे जमा करते हैं और एक एक करके काटने लगे। बारूद का इतना ढेर जमा हो चुका था। जा निर्जा, दिया लेके आ, जला दे इसको।
मैंने दिए से बारूद में आग लगा दी। हाँ? मेरे भाई के पीछे के बाल ही जल गए। मेरी जान बस इसलिए बची क्योंकि मेरे साइड वाले बारूद तेल से भीग चुका था, तो जला नहीं। अब बारूद पटाखों से तो हर कोई डरता होगा, लेकिन मुझे तो मिठाई के डब्बे से भी लगता है। सोन पापड़ी और बेसन के लड्डू, पटाखों से पहले इनको बैन करो। दूसरे मिठाइयों में चीनी डालते हैं, सोन पापड़ी में चीनी के अलावा कुछ डालते ही नहीं। काजू कतली तो सिर्फ दूर के रिश्तेदारों को मिलेंगे, बाकी के साथ तो इसकी सोन पापड़ी उसके घर चलता रहता है। तो उस दिन ना मम्मी ड्राई फ्रूट्स का डब्बा भूल गई। अगर वो कोई मिठाई का डब्बा होता तब तो मैं हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि गिन गिन के रखे होते हैं। लेकिन ये काजू कतली नहीं, काजू था, इसलिए मैंने बिना देखे डब्बा खोला और मार दिया पंजा। बट मैं देखती हूँ मेरे हाथ में काजू के दाने की जगह सिया और धागा गड़ा है। मुझे समझ में आ गया, हॉर्लिक्स के डब्बे में घी अचार और काजू के डब्बे में सिलाई बुनाई का सामान। इस घर में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वैसे हैप्पी एंडिंग ये हुई, मेरी दुख भरी दास्तान सुनकर मम्मी ने काजू तो खिला दी थी। खैर, लेकिन अगर तुम स्कूल जाते हो तो दिवाली तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा झंड है। पता है, फलाने की स्कूल में तो 1 महीने की छुट्टी है और हमारे यहाँ आज तक पढ़ाई चालू। तो बच्चों, मैंने तो पापा से भी बोल दिया है। साइलेंस। लेकिन सर, आप खुद भी तो चिल्ला। किसी और को भी थप्पड़ खाने का शौक है तो बताओ। कल से दिवाली की छुट्टियाँ चालू है। वाली वाली दिवाली। चुप। तो बच्चों, दिवाली के छुट्टियों में तुम लोग स्कूल और स्कूल के खड़ूस, मेरा मतलब प्यारे टीचर्स को भूल ना जाओ, इसलिए दिवाली होमवर्क नहीं। यस। हिंदी में दिवाली पे निबंध और इंग्लिश में ऐसे लिखो। हिस्ट्री में ये बताओ, दुनिया का सबसे पहला पटाखा किसने, कहाँ और कब फोड़ा। साइंस, दुनिया भर के पटाखे ढकने को कितना बड़ा बाल्टी चाहिए, कैलकुलेट करो। मैथ्स, फाइनली घर की दिवाली खर्ची निकालो। उफ, कम से कम ये तो आसान है। घर की, लेकिन देश भर की। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, छुट्टियों के खत्म होते से ही तुम्हारे एग्जाम चालू है, तो मजे करना बच्चों। इसीलिए तो मैं हर साल कहती हूँ हैप्पी दिवाली। कल से तो दिवाली की छुट्टी है, आज तो पूरी रात इंस्टाग्राम रील्स देखूंगी। निर्जा, जल्दी सो जाना, आज कल साफ सफाई करनी है, समझी? जी मम्मी जी। सुबह 5 बजे। रील्स देखते देखते कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। गुड नाइट निर्जा। चल शुरू कर झाड़ू लगाना। नींद की कमी से यहाँ लाचार हुई पड़ी हूँ, फिर भी कोई चॉइस थोड़ी है मेरे पास। झाड़ू नहीं मारा तो मम्मी मेरे को ही झाड़ू की तरह जमीन पे घसीटेंगी। स्टोर रूम से शुरू करती हूँ सफाई। अरे ये क्या, इस बॉक्स में क्या है? लॉल, मेरी क्लास 2 की ड्राइंग। कितनी गंदी ड्राइंग करती थी मैं तब। 3 घंटे हो गए, अभी तक ये स्टोर रूम में क्या कर रही है? जाके देखती हूँ। निर्जा, मेरी बचपन की साइकिल। मम्मी ने भैया को मकड़ी की जाली साफ करने को बोला तो उसने लाइटर के साथ चलाना शुरू कर दिया। जाली के साथ साथ एक और चीज भी जल गई। यस, सीलिंग। ये किसने किया? अगरबत्ती। हाँ मम्मी, भैया पढ़ाई में फोकस करने को कभी कभी अगरबत्ती जलाते थे। पूजा पाठ और पढ़ाई की बात एक ही साथ कर दी, अब तो डांट भी नहीं सकती। अब मैं वो आलसी लड़की, इसलिए मुझे रियल लाइफ शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग बहुत भयंकर करती थी। ये टमाटर के बीज निकालने वाली डिवाइस जो कि हमें चाहिए भी नहीं, सिर्फ 9 रुपए की मिल रही है। और सर खुजाने वाली ग्लव्स। हाँ, सर खुजाने वाली ग्लव्स भी ऑर्डर कर दिए हैं पापा के क्रेडिट कार्ड से। मम्मी खुश हो जाएंगी। बच्चों, अब तुम लोगों ने बर्तन कपड़े तो खरीद ही लिए, तो निकल जाओ घर से। और अगर दिवाली की बात कर ही रहे हैं हम, तो पटाखा मेंशन करना तो बनता है। तो बचपन में मुझे पटाखों से बहुत डर लगता था। एक फुलझड़ी थी जिससे मैं कंफर्टेबल थी, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो अगरबत्ती की तरह दिखती है। लेकिन मेरे भाई को जलानी थी मोटी रेड सिगरेट जैसी दिखने वाली पटाखा। हाँ, मुझे इसका नाम तक नहीं पता, तो उसने मुझे बोला कटोरा ले आने को। मैं थी बड़ी एक्साइटेड कि क्या करने वाले हैं ये। उसने पटाखा जलाया और कटोरे से ढक दिया। वो तो कान बंद करके भाग भी चुका था। भैया, कहाँ जा रहे हो?
वो कटोरा इतनी जोर से मेरे चिन पे टकराया, मेरी तो दांत ही टूट गई। लकीली बचपन में तुम्हारे दांत फिर से उग सकते हैं, इसलिए ऐसी हरकत सिर्फ बच्चों को ही शोभा देती है, अभी तो बिल्कुल नहीं। उस दिन के बाद पटाखों से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुई, लेकिन इंसिडेंट्स बहुत है। निर्जा कितना फनी हो जाएगा ना गोबर में पटाखा फोड़ दिया तो। हाँ फोड़ दे। बट कुछ भी बोलो यार, दिवाली मजेदार तो सिर्फ मेहमान के ब्लेसिंग से ही होती है। निर्जा, ये पैसे मुझे दे दो, मैं बहुत सेफली रखूंगी, जब मन करे मांग लेना, ओके? मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है, पैसे दे दो ना। क्या? कौन से पैसे? वही जो मैंने आपको रखने को दिया था। तुझे आज तक पढ़ाया, खिलाया, बढ़ाया, उसके पैसे कभी मांगे मैंने? चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना मत भूलना और हैप्पी दिवाली।